हेलो दोस्तों, लेके आए हैं डी ब्लॉक के कुछ और क्वेश्चनों को जिनको हम डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन अधिकतर पेपरों में आते रहते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चनों को हम बड़े प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं इसमें वो बिल्कुल मेमोरी बेस्ड, मतलब रटने वाले या याद रखने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करते हैं। लेकिन यदि आप लोग अभी इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करते रहें। ठीक है, जिससे हम डे बाय डे सुधार करते जाएं। देखिए अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3D5 4s1। तो बताएं भैया ये कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है। आप देखें एक 4s बना रहा है, एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, तो अपने पास में किसका होता है, क्रोमियम 24 आर्गन 3D5 4s1। हाँ, फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस होता है। तो किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रोमियम का विन्यास होता है। थोड़ा सा इनकी हिंदी मिस्टेक थोड़ी सी होती है, तो उनको ज्यादा लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्लियर हो जाती है मैक्सिमम क्वेश्चन होगी। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को की तरफ मूव करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन अपने पास में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलरलेस डिपोजिट डिस्पिट बीइंग अ डी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें क्या दे रखा है, डी ब्लॉक तत्व होने के बाद बावजूद निम्न में से कौन सा आयन रंगहीन होता है। रंगहीन मतलब कलरलेस। तो कलरलेस के लिए क्या होता है, एक ही तरीका होता है। कलरलेस के लिए हमने आपको बताया है, कोई भी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। तो क्या होगा, डी ट्रांजिशन नहीं होगा। और जैसे डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, कलरलेस नहीं होगा, डी ट्रांजिशन नहीं होगा। तो आपको D0 या D10 कॉन्फ़िगरेशन को देखना है, या तो हमें D0 मिले या D10। इन दोनों में से यदि एक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा तो वो अपना क्या होगा, कलरलेस होगा। आप देखें Zn2 प्लस आता है आर्गन 3D10 4s2 होता है जिंक का, लेकिन +2 बनाना है इसलिए 4s0 हो जाएगा। तो अपने पास में 3D10 मिल रहा है, 3D10 के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। हम फिल करके दिखाते हैं आपको, देखिए यूं 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 फिल करते हैं तो क्या आता है, टोए 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 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन भर गए, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अपने पास में 3D10, तो क्वेश्चन आंसर तो यही होना चाहिए, लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं। निकल 2 प्लस कितना आएगा, आर्गन 3D8 नहीं यार, 10 हर काम के लिए 10 कितना 3D8 4s2 मिल जाएगा। आप देखें इसका मिलेगा आर्गन 3D6 4s2 होता है आयरन का, तो अपन को मिल जाएगा 3D6 4s0। तो इनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कॉपर ये बन जाएगा आर्गन 3D9 4s0। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 3D9 बन जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जिंक होगा। Zn2 प्लस हमारे लिए क्या होगा, एक कलरलेस आयन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आयरन एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब इनमें से बताना है कौन सा कंपाउंड आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो देख लो, कैलकुलेट कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। हमने x प्लस 2 इंटू क्लोरीन माइनस का 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 2। ओहो, ये नहीं है हमारा आंसर। सल्फेट में देखो किसमें, आप उसको तोड़ दें तो Fe2 प्लस में टूटेगा, SO4 2 माइनस में टूटेगा, इसके ऊपर भी +2 आ रहा है। इसमें देखो कितना दे रखा है, हमने लेट किया 2x प्लस 3 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 6 और प्लस का 3 मिल जाएगा। ये हमें +3 मिलेगा, जबकि इसमें तो क्या आएगा, एक कार्बोनिल है, 0 चार्ज होता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलेगी x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो हमारे पास में सही आंसर कौन सा होगा,
सी वाला एक करेक्ट आंसर आपको देखने के लिए मिलने वाला है, हमारे पास में सी आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या दे रखा है, विच डी ब्लॉक एलिमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस और करोजन। इसमें दे रखा है कि कौन सा प्रतिरोधकता के कारण प्रयुक्त होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में प्रयुक्त होता है। तो अपने पास में देखो क्रोमियम, कौन सा, क्रोमियम, क्योंकि एक क्रोम मेटल की प्लेटिंग कर लेता है जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है, मतलब रोकने का काम करती है और कोरोजन को रोक देती है, कोरोजन यहाँ से नहीं होता है। तो हमारे लिए सीधा ही आंसर ध्यान रखना है, क्योंकि क्रोम प्लेटिंग बना लेती है, एक क्रोम मेटल की अपने पास में प्रोटेक्टिंग लेयर बना लेती है, ऊपर से कवर कर लेती है। ठीक है, तो अपने पास में डी क्रोमियम इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है, याद ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इनमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल हैज दी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बताइए कौन सी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आप देखें एम एन ये शो करता है +2 से +7 तक, तो ये +2 से +7 तक आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसमें देखो आयरन 2 ही शो करता है, Fe2 प्लस Fe3 प्लस, यही जनरल शो करता है। ठीक है, क्रोमियम जरूर शो करता है, +1 भी शो करता है। ठीक है, से +6, लेकिन किसकी तुलना में, मैंगनीज की तुलना में कम शो करता है। जबकि कॉपर एक Cu+1 और एक Cu2+ शो करता है। तो सबसे ज्यादा कौन ऑक्सीडेशन अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, तो अपने पास में Mn मैग्नीज जो होता है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, अपने के लिए करेक्ट आंसर कौन सा, ए वाला मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म एन ऑक्साइड दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन बताता है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन बनाता है। उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स बोल देते हैं, एम्फोट्रिक। तो अपने पास में कुछ एलिमेंट है, चाहे जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग से याद रख लो कि जनाबे अली, या ऐसे एक ए भी बन जाती है, बेसन गाल जी पर। देखो इन दोनों के इसको हम पढ़ेंगे बेसन गाल जी पर। ठीक है, मतलब आपको पता है सर्दियों के टाइम पर उपटन लगाया जाता है, हल्दी लगाई जाती है, तो उसके अंदर हमने देखा, याद रखेंगे कैसे, हमें बेसन लगाना था, कहाँ गालों पे लग गया, कहाँ पे जीभ पर। तो यहाँ पे जो जिंक है, एक किसकी तरह, जो जिंक का ऑक्साइड है ZnO, ये हमारा एम्फोट्रिक इन नेचर होता है। तो इतने सारे एलिमेंटों के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोट्रिक इन नेचर होते हैं, तो आप इनको याद रख सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो करेक्ट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बच्चों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब तो जरूर ही करना है, साथ में शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। ये सब काम आप लोगों को जरूर करना है और हमें आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, अपने पास में दे रखा है, विच ऑफ दी फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स। सिक्के बनाने में कौन सी मेटल का उपयोग करते हैं हम, तो कॉइनेज मेटल ही दी है अपने पास में, सिक्का धातु में कौन सी, क्यों, आगे, आऊं। तो ये अपने पास में है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। इन सबके सिक्के बनाए जाते हैं, कलदार बनाए जाते हैं, कॉइन्स बनाई जाती हैं। तो अपने पास में कौन सा मिलेगा, बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है, विच ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म अ वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स विथ वाटर। ओ नो,
तो भाई साहब वॉयलेट कलर का तो कॉम्प्लेक्स यही होता है, टाइटेनियम का H2O का होल 6 और 3+। ये हमारा किस रंग का होता है? बैगनी, बैगनी वॉयलेट होता है। तो इसमें यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू H2O एक न्यूट्रल लिगैंड है, जिसके कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +3 मिल जाएगी। इसका मतलब टाइटेनियम 3+ ही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टाइटेनियम का जो हम वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो कॉम्प्लेक्स किसे रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है, वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये भी एक थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन था। देखिए, which property increase across the D block from left to right? ओ हो, इन्होंने पूछा है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, मतलब बाएं से दाएं जाने पर कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। चलो देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। देखो, पहला एटॉमिक रेडियस, नहीं भाई नहीं, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर किसी भी पीरियड के अंदर साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रभावी नाप की आवेश बढ़ता है। ठीक है, लेकिन 3D सीरीज में पहले डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट, लास्ट में इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज नहीं होता। मेटेलिक कैरेक्टर, ओ हो, आपको पता है इधर क्या है? एस ब्लॉक तरफ मेटल, इधर मेटल, इधर क्या मिलती हैं अपने पास में? नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स, ये नॉन मेटल्स, मेटल, मेटलाइट्स और नॉन मेटल्स मिलते हैं। मतलब इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये भाई साहब मेटलिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। गलत, गलत, बिल्कुल काटो। रिएक्टिविटी, बिल्कुल नहीं अपने पास में, क्योंकि साइड डिक्रीज होता है। एटॉमिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ओहो, न्यूक्लियर चार्ज ही तो बढ़ता है जिसके कारण साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रभावी नाप की आवेश बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए, देखिए, which of the following transition metal is commonly used in the making cutting tools or abrasives? देखिए, अपने पास में जो होता है टंगस्टन कार्बाइड, इसकी टिप बनाई जाती है। आपने देखा कई जगह पे जो होता है इसके अंदर ना तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, ना ही टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इसीलिए इसकी छोटी छोटी सी टिप्स बनाई जाती हैं, टिप बनाई जाती हैं, और ये जनरली किसी भी टूल के ऊपर लगा देती हैं, कटिंग टूल्स बोलते हैं जिन्हें। तो उनसे हम काफी हार्ड से हार्ड मेटल को हम क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। तो टंगस्टन कार्बाइड काफी हार्ड मेटल को कट करने का काम करती है, और इसकी क्या बनाई जाती है? टिप्स बनाई जाती हैं। जैसे आपने देखा कोई टूल है और टूल के ऊपर टिप का लगा दी, जैसे टूल का होल्डर हमने कुछ अलग बनाया, किसी अलग मेटल का बनाया, और हमने इसका जो कटिंग टूल है वो किसी अन्य तरीके का बना के रख दिया। यहाँ पे कोई पैंच लगा होता है जिसके द्वारा हमने इसको कट कर दिया, कनेक्ट कर दिया, फिर इसके बाद हटा देते हैं, हम लगा देते हैं। जैसे आपने देखा कि सिलाई मशीन की अपनी सुई होती है, वो भी क्या अलग तरीके से बनी होती है। तो उसका जो हैंडल है पूरा होल्डर वो अलग मेटल का बना होता है, लेकिन जो सुई की टिप वाला पोर्शन होता है, जितनी सुई होती है, वो अलग मेटल की बनी होती है। तो ऐसे ही हमारे पास में टंगस्टन कार्बाइड जो होता है, इसके हमने क्या करते हैं? एब्रेसिव या कटिंग टूल्स बनाने में हम इसका यूज करते रहते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं। डी ब्लॉक मेटल्स फॉर्म अ ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स आयन Cu2H2 in aqueous solutions। ओ हो, भाई जब ब्लू कलर का ही तो कॉपर होता है, तो कॉपर होता है तो कॉपर ही बनाता है। यदि हम इसमें +2 की बात करें तो अपने पास में X प्लस H2O के ऊपर न्यूट्रल चार्ज इक्वल टू प्लस का 2 मिल जाएगा। तो कॉपर ही क्या बनाता है? ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। कहाँ पे? जल के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर, ठीक है, नीले रंग का कॉम्प्लेक्स बनाता है। अपने पास में दे रखा है विच डी ब्लॉक एलिमेंट एसेंशियल फॉर दी फंक्शनिंग द विटामिन B12। ओ हो, विटामिन B12 की जो स्ट्रक्चर्स होती है, इसमें यदि आप देखें स्ट्रक्चर्स में, तो सेंट्रल मेटल एटम में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। कौन सा? कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। तो अपने लिए कौन सी डी ब्लॉक मेटल का तत्व आवश्यक है? तो कोबाल्ट का मेटल वहां पे हमारे लिए जरूर आवश्यक है। इसकी स्ट्रक्चर्स आप जरूर देख लें विटामिन B12 की, तो उसकी स्ट्रक्चर्स में आपको कहाँ पे
कोबाल्ट मेटल सेंट्रल मेटल एटम के रूप में दिखाई दे जाती है, केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में। अगला की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द मोस्ट स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। हो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कौन सा तत्व रहता है भाई साहब? तो आप देखें Fe कितना आएगा +2, यदि हम लेके आए आर्गन 3d6 हो जाएगा। ओहो पूरा 0 हो जाएगा, ये नहीं है भाई साहब +2 में। Mn कितना आ जाएगा आर्गन 3d5, ये हाफ फील्ड जरूर मिल रहा है, ऊपर वाले की कंपैरिजन में जरूर स्टेबल है, लेकिन इसको देखते हैं ये मिलेगा Zn2+ में आर्गन 3d10 4H, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन, पूर्ण भरित कक्षक दे रखा है, जिसके कारण ये मोर स्टेबल होगा। तो हमारे लिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी वाला होगा, जिंक होगा। जबकि क्रोमियम 2+ में आपको 3d4 मिलने वाला है, क्योंकि होता क्या है आर्गन 3d5 4s1 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, तो 3d4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3d4। तो ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर जिंक दे रखा है कि Zn2+ में सबसे ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, क्योंकि फुली फिल्ड विन्यास होता है, पूर्ण भरित कक्षक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ये बढ़ लीजिए, क्वेश्चन दे रखा है which of the following D block element is commonly used for rechargeable battery like निकल कैड। ओ भाई साहब, उसने निकल कैडमियम का नाम दिया है, तो निकल ही उपयोग में होगा, तभी तो उसका नाम बोल रहे हैं। तो निकल जो होता है, निकल कैडमियम बैटरी के अंदर एक इम्पोर्टेंट की के रूप में काम करता है। ठीक है, तो हमारे पास में इसीलिए तो इनका नाम निकल कैडमियम बैटरी रखा जाता है। तो अपने पास में निकल यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला मेटल होगा। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा? बी वाला होगा, निकल होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और हम इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो भाई साहब अभी तक सबको सॉल्व भी तो कर रहे थे, अरे देखते हैं आगे, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आराम से कर रहे हैं। ठीक है, which D block elements form a red precipitate with H2S in acidic medium। देखो रेड प्रेसिपिटेट किसका होता है? तो क्यूप्रस सल्फाइड का होता है। तो यहाँ पे कॉपर Cu2+ आयन की यदि हम रिएक्शन H2S से करवाएं तो ये बनाता है CuS क्यूप्रिक सल्फाइड, जो कि कैसे रंग का होता है? रेड। पीपीटी बनाता है लाल और छेद देता है तो कौन? क्यूप्रस सल्फाइड। तो हमारा आंसर ही होगा Cu2+। ये भी बिल्कुल याद रखने वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और इसको भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं। Which of the following is not को अंडरलाइन करो characteristics of the transition metal। ओहो, निम्न में से कौन सी संगवर्ण धातुओं की विशेषता नहीं है? तो देखिए कौन सी नहीं है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, अरे बनाता है भाई साहब, बनाता है ना। हाँ, हमें भी देखा है, आपने भी देखा होगा, कलर्ड कंपाउंड को बनाता है। तो ये तो नहीं है, क्योंकि उसने हमसे नहीं पूछा है। तो ये तो है, तो हमसे नेगेटिव सेंटेंस है, तो गलत वाले को पता करना है। उसने बोला हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। ओ हो, चलो देखते हैं, ऐसे हो सकता है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी तो हाई होती है, लेकिन इतनी ज्यादा हाई नहीं होती है, मॉडरेट होती है। क्या होती है? मॉडरेट होती है। तो इसको देख लेते हैं, आगे के ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पैरामैग्नेटिज्म ओ हो शो करता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसी यही हमारा क्या होगा? इनकरेक्ट होगा, क्योंकि डी ब्लॉक की मेटल की आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो मॉडरेट होती है, मॉडरेट मिलती है आपको। ठीक है, हाई नहीं, बहुत ज्यादा हाई नहीं, मॉडरेट होती है, इन बिटवीन होती है। तो अपने लिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी वाला होगा, क्योंकि उसने हमसे नहीं पूछा है, नेगेटिव सेंटेंस है। अगले की तरफ जाते हैं हम। देखो which D block ions is used in the treatment of Wilson's disease। ओ हो, बेसिकली विल्सन डिसीज कैसे होती है, क्यों होती है? तो यहाँ पे ब्लैक कॉपर का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसके कारण कौन सी डिसीज होती है?
विल्सन डिसीज आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो विल्सन डिसीज जो कॉपर का अमाउंट बढ़ गया है ब्लैक कॉपर, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? तो हमारे पास में जिंक मेटल उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। कौन सी? जिंक मेटल। इसीलिए जिंक मेटल का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं कि जिंक मेटल क्या करती है, उस ब्लैक कॉपर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण वो मतलब रोग क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है, उपचार में उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने लिए ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन सीधा। विच ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स अ फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स। ओ हो, कौन बनाएगा देख लो, नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो तो पता चल जाएगा सीधा। हमारे पास में x प्लस साइनाइड कितना -1 इक्वल टू माइनस का 4, x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 6 कितना आ जाएगा, x इक्वल टू प्लस का 2 आ जाएगा, a प्लस का 2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? a प्लस का 2 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? Fe2 प्लस हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये बनाने के लिए उपयोग होगा कॉपर फेरोसाइनाइड। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो इस केस में हम देखते हैं हमारे पास में वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड का हम उपयोग करते हैं, किसमें? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। तो ये भी बिल्कुल याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखें। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड का हम उपयोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं। यदि दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे अधिकतर बच्चों के पास तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू। बाकी के हम क्वेश्चनों को लेके आते हैं अगली वीडियो के अंदर।